एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी की सीरीज़, जिसमें कि हम क्लास 11 एंड क्लास 12 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आपको पता नहीं है कि किस टाइप के 1000 क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हमने चैप्टर वाइज जैसे कि +1 +2 की कंटिन्यू चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने +1 के डिस्कस कर लिए, अब हम +2 के बारे में पहुँचे हैं। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ताकि और ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि आपका एक टॉपिक एक क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये सीरीज़ बेनिफिट होने वाली है जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी जो क्लास 11 के हैं तो देखो 525 तक शायद हमारे +1 क्लास के बनते हैं और 525 के बाद हमारे +2 क्लास के बनते हैं। तो अगर किसी को +1 क्लास के क्वेश्चंस देखने हैं तो वो देख सकता है, और जिसको +2 क्लास के देखने हैं वो बाद वाले देख सकता है। बाकी ये सीरीज़ अगर आप 1-2 बार देख लोगे ना तो बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। एक बार आप जस्ट क्वेश्चन कीजिए और सेकंड बार आप उन क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। ऑलरेडी हमने 24 लेक्चर इसके कर लिए हैं, आज लेके आए हैं हम आपके पास 25 लेक्चर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक और चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन HPTET मेडिकल का कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज़ मिलेगी। अगर आपको सिर्फ इनमें से एक चीज़ चाहिए, लाइक रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, यही चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे के नंबर पे। आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेटेड। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा? तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम होता कहाँ पे है। तो ये आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आती है ओवरी। ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज़ होता है। एग रिलीज़ होने के बीच में 28 डेज़ का पीरियड रहता है, उसमें प्रोसेस रहता है, तो वहाँ पे फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है प्रोड्यूस? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि मेन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन ये क्या मदद करते हैं? फीमेल सेक्सुअल करैक्टर को डिफाइन करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाता है करेक्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा हार्मोन आता है? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी एग प्रोड्यूस बाय वन सेकेंडरी oocyte? कितने एग प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी oocyte में? तो उसमें अगर हम क्या बात करें, एग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 1 एग, क्योंकि बाकी क्या हो जाते हैं? पोलर बन जाते हैं। देखिए ये है oogenesis जो कि फीमेल में होती है, और ये है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होती है। तो मेल में क्या बन जाता है? पोलर बॉडी बन जाती है, तो एक ही एग फॉर्म होगा। बाकी सेकेंडरी oocytes में 2 होते हैं, 2 से फिर 4, 4 से फिर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। तो हमसे सेल ही पूछे हैं, एग सेल पूछे हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज। तो देखिए जाइगोट सिंगल सेल होता है, तो जाइगोट के बाद फिर डिवीज़न हुई 2 सेल स्टेज, 2 सेल के बाद 4 सेल स्टेज, 4 सेल के बाद 5 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 8 सेल के बाद आपका 16 सेल स्टेज बोलते हैं, जैसे कि हम मोरूला बोलते हैं। उसके बाद डेवलप होता है ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कि आउटर लेयर डेवलप होने लग जाती है। देखेंगे जैसे कि ये है, तो फर्स्ट सेल बना,
फर्स्ट 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोसिस्ट, फिर धीरे धीरे 4 वीक में फोइटस बनता है। फोइटस के बाद फोइटस 10 वीक में प्रॉपर मतलब ग्रो कर गया, और 16 वीक में जैसे कि आप बोल सकते हो प्रॉपर मतलब वैसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, और 20 वीक्स में प्रॉपर फोइटस बन जाएगा। सो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज, तो उसको हम बोलेंगे मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जाइगोट इज, जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है, डबल सेल है, ट्रिपल सेल? सो अभी आपने ऊपर वाले में देखा कि ये है मेल, फीमेल से सिक्रेट होता है एग, मेल से सिक्रेट हुआ स्पर्म, दोनों मिले तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। और जाइगोट क्या है? 1 सेल, तो जाइगोट इज 1 सेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेज इम्प्लांटेशन इन यूट्रस? तो देखिए, जैसे कि फीमेल एग है, मतलब यहाँ से ओवरी सिक्रेट होती है, अगर माना डिग्रेडेड ना हो एग, तो वहाँ पे स्पर्म मिल गया, यानी इसका मतलब है स्पर्म मिल गया तो डिवीज़न हो जाएगी। देखो 0 स्टेज मतलब फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद फर्स्ट क्लीवेज आती है, सेकेंड, 4, फिर 8 के बाद 8 सेल कम्पैक्ट बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट होगी। तो ब्लास्टोसिस्ट देखो यहाँ पे आपका यूट्रस के पास पहुँच गया, तो ब्लास्टोसिस्ट जो सिस्ट स्टेज होती है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है यूट्रस में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। देखिए, तभी बोलते हैं 72 आवर्स में मेडिसिन ली जाती है अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बार ये यूट्रस में इम्प्लांट हो गया तो फिर मतलब आगे ग्रो करता रहेगा, तो स्पेसिफिक मेथड इसमें यूज़ करना पड़ेगा निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेशन अकरिंग। तो देखो, सबसे पहले होती है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होती है क्लीवेज, क्लीवेज के बाद आगे डिवीज़न होती है, तो उसको बोलते हैं कंपैक्शन। तो कंपैक्टेशन या कंपैक्शन जो होती है, अब ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। देखो, जो रेटा टेस्टिस है ये मेल का आता है, एपिडिडाइमस भी मेल के अंदर होता है, वासा डिफरेंसिया भी मेल के अंदर होता है। तो कैपेसिटेशन आती है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जिसमें कि जो अभी हमने देखा पिक्चर में ये आता है ट्रैक जिसमें कि फॉर्मेशन हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ ए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेज कौन सी रहती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की? तो फर्स्ट स्टेज जो रहती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की उसे हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लेयर डेवलप ए फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? तो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन सी लेयर डेवलप होती है? देखो 3 लेयर्स डेवलप होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो जो एंडोडर्म होती है ये लेयर बिकम डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करती है, लीवर के फॉर्मेशन में, पेनक्रियाज में, लंग्स में। मेसोडर्म की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स में, स्केलेटन सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में। एंड एक्टोडर्म मदद करती है बाहर वाली, जो कि आपकी आती है हेयर, नेल, स्किन, नर्वस सिस्टम। सो हमसे पूछा गया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले अंदर वाली डेवलप होगी, तो अंदर वाली आती है इनर साइड वाले। देखो कहाँ कहाँ है क्या, देखो ये है एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो सबसे पहले होती है एंडोडर्म डेवलप, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बन जाता है सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोइटस एंड अपीयरेंस ऑफ ए हेयर ऑन इट्स हेड आर जनरली ऑब्जर्व। तो फर्स्ट जो कि डेवलप हो चुका है हेड, तो वो चीज़ देखी जाती है 5th मंथ में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट द डेडिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, जो कि प्रॉपर प्रोटेक्शन में मदद करती है। तो देखो ये है ह्यूमन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो आता है, सबसे पहले आती है कोरियन। तो कोरियन आती है, ये रिच सप्लाई होती है इसमें ब्लड वेसल्स की, ठीक है, और इमीडिएट एसोसिएशन होगी एंडोमेट्रियम में। फिर आती है एमनियन। एमनियन जो है अगेन मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। फिर आती है एलेंटोइस। तो एलेंटोइस जो होती है ये टेम्परेरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब अभी आपको पता है एम्ब्रियो है, प्रॉपर डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है सब कुछ अभी तक, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसमें टेम्परेरी रेस्पिरेशन ऑर्गन, मतलब ये सब कुछ एक्सक्रीशन, इन सब में ये मदद करेगा। सो हमसे पूछा गया है डेडिकेशन, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन एमनियन, ठीक है, ऑप्शन ये एन आना है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ ए मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव फ्रॉम। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो होती है ये देखेंगे कि बाद में डेवलप होके ये जो प्रोटेक्टिव बन जाती है, आगे ये डिवीज़न हो जा रही है ना, तो डिवीज़न होने के बाद अंदर पूरा सिस्टम से बना रहे, तो वहाँ पे होती है ट्रोपोप्लास्ट। क्या होती है? ट्रोपोप्लास्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम ए सोमैटिक सेल। एम्ब्रियो डेवलप होता है सोमैटिक सेल से, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एम्ब्रॉयड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ी सी जनरल चीज़ें बता रही हूँ। जैसे कि आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ा, चाहे आप यहाँ से पढ़ रहे हो चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो आधा घंटा आप उसको एनालिसिस, जैसे कि आधा घंटा पढ़ा, 5 मिनट आप निकालो उसको एनालिसिस करने के लिए। कि बहुत करोगे और एक भी पॉइंट याद नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। आपको बेस्ट बनना है, जो भी टॉपिक करते जा रहे हो ना उसको बेस्ट करते रहो, पूरा डिटेल में अच्छे से समझ के, अच्छा इसका रोल क्या होता है, क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी में इतना कुछ प्रोसेसेस होती है, कैसे ये फॉर्म कर रहा है, कैसे ये बन रहा है। बायोलॉजी तो आप ऐसे ही सीख सकते हो कि हाँ कैसे बन रहा है, कैसे ये फॉर्म हो रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, हर चीज़। तो आपको चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्लेसेंटल हार्मोन। सो HCG भी है, प्रोजेस्ट्रॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है, मेलेटोनिन नहीं है। ये होता है पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट, जो कि क्या मदद करता है? साइकिल हार्मोन, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर बना रहे। आप जैसे कि आप सुबह 6 बजे उठते हो तो साइकिल हार्मोन की आपको पता है कि आपने एक टारगेट रख दिया, आपको उठना है, तो उसको चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका मेलेटोनिन। तो यहाँ पे प्लेसेंटा हार्मोन तो नहीं है, क्योंकि ये होता है ब्रेन के पास। और प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जहाँ पे बेबी अंदर ग्रो कर रहा है जिसके अंदर, और प्लेसेंटा उसको न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज़ कवर ऑफ, किससे कवर होती है? तो समझेंगे, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस। तो टेस्टिस की जो लेयर होती है वो आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। सो दिस इज़ रिलेटेड टू, कहाँ से आ जाएगी? टेस्टिस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा इज़ डिराइव फ्रॉम। तो ह्यूमन प्लेसेंटा किसके मतलब डिराइव होता है? तो देखो ये आ जाएगा आपका कोरियन। तो कोरियन अभी समझाया था, इसमें रिच सप्लाई होगी ब्लड वेसल की, फॉर्म करेंगे इंटीमेट एसोसिएशन विद एंडोमेट्रियम, सब कुछ होगा कोरियन में। फिर आता है एलेंटोइस, अभी बताया था ये हाइंडगट से फॉर्म होता है एंड टेम्परेरी रेस्पिरेशन, कैविटी, फेटल एक्सक्रीशन, इन सब में मदद करता है। एमनियन क्या मदद करता है? मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। सो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग इन यूथेरियन मैमल्स। तो यूथेरियन मैमल्स का एग कैसा होता है? देखेंगे बाकी चारों पॉइंट कौन कौन से आते हैं। मेगा
लेसिथल। लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होता है एंड ये होता है स्पॉन्जी एंड रेप्टाइल। देखो मेगा वर्ड ही है ज़्यादा। फिर आता है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल क्या होता है? लार्ज यॉक सिचुएटेड नियर द एंड वन। तो मोलस्का, एम्फीबियंस, इन सब में होता है। माइक्रोलीथल। माइक्रोलीथल होता है यूथेरियन मैमल्स का एग। इसमें ना क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ ए यॉक होता है। और हम एलिसीथल, कई बार एलिसीथल को ही माइक्रोलीथल बोला जाता है। एलिसीथल मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें यॉक, और माइक्रोलीथल में लिटिल बिट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोआ आर। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, कहाँ पे होती है? देखो कहाँ पे होती है ये? मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होती हैं यहाँ पे। तो 2n से हाफ बना, हाफ से फिर आगे 2 की डिवीज़न 4 में हुई। तो 200 बनने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 1 था, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने यहाँ पे, तो 100 तो चाहिए ना 200 बनने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 100। ठीक है। सेकेंडरी क्या बात की है, अगर शुरू से पूछा जाए तो एक से ही मतलब आगे फॉर्म बन जाएगी, पर सेकेंडरी में 2 होने चाहिए, मतलब 2 से 4 बनेंगे, 100 होंगे तब 200 बनेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन गया? बी। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस बाय। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है वो कंट्रोल होती है बाय FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमनियन ऑफ मैमेलियन, यहाँ पे आएगा मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम। एमनियन अभी किया था, एमनियन क्या कहता है? इंजरी से बचाता है। तो ये होता है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। एंडोडर्म तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग immunoglobulin does constitute the large presentation, यहाँ पे आएगा परसेंटेज इन ए ह्यूमन मिल्क, परसेंटेज आएगा। ठीक है, कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क में? देखो बोला जाता है ना, बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अलग अलग टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में गॉड ने पहले ही चीज़ें बनाई हुई हैं प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, ऑलरेडी बनाई हुई हैं इससे प्रोटेक्शन के लिए, इससे प्रोटेक्शन के लिए, पर फिर भी हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उससे तो ठीक नहीं होते हम लोग। सो IgG मोस्ट एबंडेंट। देखो IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 बहुत टाइप के होते हैं, तो मोस्ट एबंडेंट तो IgG आती है। ये बैक्टीरियल एंड प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल वायरस से। IgM ये क्या करेगी? प्रोड्यूस फर्स्ट अपॉन द एंटीजन इंक्रीज ट्रांसिटी, मतलब जैसे कि लो लेवल होगा, लो नॉन प्रोटीन होगा एंटीजन, इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड और लिपिड प्रेजेंट होंगे इसके सरफेस पे। IgA ये माँ से बच्चे को जाती है। ठीक है, माँ के मिल्क से बच्चे को जाती है। IgD प्रिवेंट, मतलब ये इन रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन जो क्रिएट होता है उसको, उससे बचाती है। फिर हम बात करेंगे IgE एलर्जी के लिए। किसके लिए होती है? एलर्जी के लिए। सो हमसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिल्क में कौन सी होती है, तो मिल्क में होती है IgA। तो चारों तरफ मतलब चारों ऑप्शन से क्वेश्चन आता है। साथ में हमने IgE भी किया जो एलर्जी के लिए होता है। सो देखो 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GnRT, तो सिक्रेटेड फ्रॉम ए हाइपोथैलेमस मेनली स्टिमुलेटेड एंड रिलीज ऑफ। कहाँ पे ये होता है? तो ये होता है
FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो आपको मालूम ही है पिट्यूटरी को हम क्या नाम से कंसीडर करते हैं। पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा ग्रोथ किसके पास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए बर्थ हार्मोन। तो बर्थ हार्मोन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। रिलैक्सिन जो आता है ये जैसे कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके बाद रिलीज़ होता है। वासोप्रेसिन ये एंटीड्यूरेटेड हार्मोन आता है जो कि किडनी में एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन इन सबको बैलेंस करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है। मालूम है ना कि आईजीए जो फीमेल से बच्चे को मिलती है तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इसकी वजह से मिल्क सिक्रीशन होती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड लास्ट। टाइप ऑफ प्लेजेंटा इन ह्यूमन इज। तो टाइप ऑफ प्लेजेंटा की बात करें तो वो आता है कोरियोनिक प्लेजेंटा, जिसमें कि ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, प्रोलीफेरस एंड साइटो प्रोटीन होती है और ये क्या करेगा, एंड डी जनरेशन विद डिपोजिशन ऑफ ए फाइब्रिन टाइप फाइब्रोनॉइड होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है जिस बच्चे को। फिर हम बात करें डेसिडुएट प्लेसेंटेशन होती है जो कि क्या करता है, हुज मैटरनल पार्ट इज सेड विद ए डिलीवरी। फिर आपका एक और आता है थर्ड जो आता है हेमोकोरियन प्लेजेंटा। इसमें लिमिटेड सेलुलर बैरियर होते हैं फॉर मैटरनल फेटल डिलीवरी फॉर न्यूट्रिशन, डिटरमाइन करेगा ये पोस्ट नेटल हेल्थ कैसी रहेगी। तो ह्यूमन में इस सारी चीज़ें होती हैं। कोरियन भी होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से, रिच सप्लाई करता है ब्लड वेसल की। डेसिडुएट होता है जो अटैच होता है जैसे कि मदर से बच्चे का, और हीमोकोरियल होता है जो डिलीवरी न्यूट्रिशन मैटरनल से बच्चे को मिल रही है और हेल्थ को बरकरार रखता है बच्चे के अंदर। तो ये ऑल टाइप, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर था वो फिनिश हो जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर बचता है आपके पास। उसके बाद आपका जो रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आपको केमिस्ट्री की भी पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, 500 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड बायोलॉजी के भी 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपकी बहुत ही मदद करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।